वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। डियर व्यूवर्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिल्टर फॉर्मूला के साथ इस टेक्स्ट और इस नंबर का यूज़। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक टेबल नज़र आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है जिसमें ऊपर टेक्स्ट है और नीचे नंबर राइट है। फ़र्ज़ कि हमारे पास यहाँ पे इस तरह की बहुत लंबी एक लिस्ट है और हम चाहते हैं कि टेक्स्ट अलग हो जाए और नंबर अलग हो जाए। तो हमने इस फॉर्मूले की मदद से टेक्स्ट और नंबर को किस तरह से अलग अलग शो करवाना है, आज इस लेक्चर में हम डिटेल से ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने कि आपने इस तरह से एक टेबल क्रिएट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू और यहाँ पे टाइप करेंगे फ़िल्टर फार्मूला जो हमारे पास है ये ऑफिस 2019 2021 या उसके बाद वाले वर्जन में अवेलेबल है। अब उसके बाद देखिए जैसे मैंने फ़िल्टर टाइप किया तो नीचे ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है। जैसे हम टैब का इस्तेमाल करेंगे तो आपका फॉर्मूला इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने रेंज देनी है कि इस डाटा को हम फ़िल्टर करना चाहते हैं। फिर इसके बाद कॉमा टाइप करेंगे, क्या फ़िल्टर करना चाह रहे हैं इसमें से, हम यहाँ पे इस टेक्स्ट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करेंगे या फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद दोबारा हमने यहाँ पे रेंज देनी है और ब्रैकेट 2 मरतबा ओपन थी, 2 ही मरतबा क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखें बड़ी आसानी के साथ उस रेंज में से जो भी टेक्स्ट हमारे पास था वो सारा का सारा यहाँ पे ऐड करवा चुके हैं। इसी तरह से आपने नंबर्स को ऐड करवाना है। यहाँ पे नंबर्स को हम अलग करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं तो इज इक्वल टू राइट करेंगे, फिर उसके बाद फार्मूला टाइप करेंगे फ़िल्टर और टैब का इस्तेमाल करेंगे ताकि फार्मूला यहाँ पे ऐड हो जाए। और उसके बाद टेक्स्ट को हमने यहाँ पे रेंज देनी है, फिर कॉमा टाइप करेंगे। अब यहाँ पे इस नंबर का फार्मूला टाइप करेंगे ताकि नंबर्स अलग से शो हो जाएं। टैब का इस्तेमाल करते हैं, दोबारा हम यहाँ पे रेंज देंगे। रेंज देने के बाद आपने ब्रैकेट को 2 मरतबा क्लोज करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो देखें आपके पास यहाँ पे डाटा फिल्टर होके आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट था वो अलग से शो हो चुका है और जो हमारे पास नंबर्स थे वो उसके सामने अलग से शो हो चुके हैं बड़ी आसानी के साथ। अब उसको हम चाहते हैं कि ये डाटा हमारे पास टेक्स्ट में ही कन्वर्ट हो जाए, वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, ताकि डाटा डिलीट होने पे, यानी फ़र्ज़ कीजिए इस डाटा को अगर हम डिलीट कर लेते हैं तो वो वाला डाटा भी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपके सामने नीचे पेस्ट के नीचे ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पेस्ट वैल्यू में आपने क्लिक करना है, वैल्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू में ये पेस्ट हो चुका है। अब इस डाटा को अगर हम डिलीट भी करते हैं तब भी आपके पास वो डाटा मौजूद रहता है जिसको आप तरतीब दे चुके हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप एमएस एक्सेल के अंदर फ़िल्टर फार्मूला के साथ इस टेक्स्ट और इस नंबर का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।